तो आइए तीसरा सवाल हम आप लोगों को बताते हैं ना। तो आइए इसके बाद तीसरा सवाल ये देखते हैं कि आपका सवाल ये कह रहा है कि आकृति 6.15 यानी कि जो आपका किताब है एनसीईआरटी पे उसमें 6.15 आकृति है। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दोनों क्या हमारे हैं, बराबर हैं। यानी कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर ये कोण पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू यस बराबर कोण पी आर टी सिद्ध करना है ना। क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी पी क्यू एस, बात की पी क्यू एस ये कोण, यानी आपका ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है ना। दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोण आपका है इसको हम यक्स मान लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं, है ना। इसको यक्स मान लेते हैं, उसको भी यक्स मान लेते हैं। तो कोण हमारा यही है ना, कोण पी क्यू आर बराबर कोण इतना, यानी कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यानी यक्स बराबर क्या होगा, यक्स डिग्री बराबर यक्स डिग्री, ये होगा ना इस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि देखिए इस पर हमारा पूरा 180 अंश का कोण बन रहा है, इस पर भी 180 अंश का कोण बन रहा है ना। तो कोण आपका क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू, कोण पी क्यू, पी क्यू यस है ना बराबर 180 माइनस यक्स कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोण पी क्यू यस यानी कोण पी क्यू यस, कोण पी क्यू यस, या तो सीधे करते हैं इस प्रकार से, दोनों कोण लिख लेते हैं ऐसा ना, इस प्रकार से 180 अंश होता है। यानी क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले कोण पी क्यू यस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, है ना। तब देखिए कोण पी क्यू यस बराबर ये कोण, इसको क्या मान लेते हैं हम, यक्स, क्योंकि यक्स माना गया ना, तो यक्स हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो कोण पी क्यू यस बराबर 180, ये उधर जाके माइनस, तो समीकरण नंबर 1 आपके यहाँ बन गया, है ना। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं हम, है ना। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। कैसे, देखिए आ जाते हैं कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश, यहां भी तो बन रहा है। तो कोण पी आर टी प्लस यक्स बराबर 180 डिग्री, है ना। तो कोण पी आर टी बराबर 180, उधर जाके माइनस एक्स, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया, है ना। ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। तो आप ये देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 इस प्रकार से हमारा बराबर दिखाई दे रहा है या नहीं, बराबर दिखाई दे रहा है। यानी लिख देंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से, यही तो आपका है, यही तो आपका बन रहा है ना, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यानी 180 माइनस एक्स बराबर 180 माइनस एक्स, बराबर है ना। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना कि हमारा कोण पी क्यू आर बराबर कोण, यानी कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस है ना, ये कोण पी क्यू एस है, अब कोण पी आर टी है ना, ये दोनों इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो यही रहा आपका, सिद्ध हो गया है ना। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है ना। तो इस प्रकार से हम आपको बताते हैं चौथा सवाल, है ना। इसके प्रकार से आपको हम इस चौथा सवाल बताते हैं कि आपका चौथा सवाल क्या है ना। चलिए आइए देखते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल आपका ये कह रहा है ना। तो चौथा सवाल हम देखते हैं, है ना। ये आपका चौथा सवाल है, कह रहा है कि आकृति 6.16, ये आपकी किताब का एनसीईआरटी पैटर्न का जो आपका किताब है उसका 6.16 चित्र है, में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, यानी ए ओ बी एक रेखा है अगर x प्लस वाई बराबर जब w प्लस जेड बराबर है ना, यानी कि x प्लस वाई और ये w प्लस जेड, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो रेखा बन रहा है ना, कि ध्यान से देखिए कि अगर एक हिसाब से हम जाने कि हम जब आपसे बताया ना ये आपका 180 बनता है, लेकिन ये जब पूरा घूम जाता है तो कितना हो जाता है 360।
तो ये आपका पूरा 360 हो गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं, कोण x प्लस कोण y प्लस w प्लस कोण z, है ना, कितना बन रहा है आपका 360 अंश, यही ना, कितना हो गया आपका 360 अंश, ये ना 360 हो गया इस प्रकार से। तो अगर हम एक प्रकार से देखें तो हमारा जो कोण x है ना, आप लोगों को हम पहले ही बताए थे अभी इसके पहले कि विपरीत कोण क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं ना। तो हमारा WY के बराबर है और इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो हम कोण x प्लस कोण y की, यानी कि हमारा कोण y है ना, कोण y रख देते हैं, कोण y प्लस x प्लस y हो जाएगा, कोण y प्लस W के बराबर हम क्या रख सकते हैं, यानी जैसे मान लीजिए हमारा x हो जाएगा ना, कोण x प्लस कोण, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण y प्लस कोण x बराबर कितना 360 अंश। ये होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ना, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 2y बराबर कितना 360 अंश। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बराबर है कितना हो जाएगा 360। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 2। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया यहाँ 180 अंश, कितना आ गया आपका 180 अंश। इस प्रकार से आपका 180 अंश ये आ गया, है ना, x प्लस वाई बराबर 180 अंश है। तो हम जानते हैं कि जब ये x प्लस 80 है तो आपको पता ही है x प्लस वाई बराबर कितना 180 अंश है। तो देखिए इस प्रकार से रेखा पा रहा है तो ये कितना हो रहा है 180 अंश हो रहा है ना, यानी अगर किए तो z प्लस डब्ल्यू बराबर भी तो 180 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी z प्लस डब्ल्यू बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से होगा ना। तो देखिए हमारा क्या है, ये जो x प्लस वाई है ये w प्लस z के क्या है बराबर है। तो अतः हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOB हमारा क्या होगा, है तो कोण AOB एक सरल रेखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो AOB है अतः हम सिद्ध कर सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है ना। तो AOB एक हमारा सरल रेखा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से ये आपका 180 अंश का कोण बन रहा है। इस प्रकार से आपका x प्लस वाई बराबर भी 180 अंश है ना। तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आते हैं आपका चौथा भी हो गया ना। तो पांचवा सवाल आपका है, तो इस प्रकार से आपका देखिए छठवां सवाल है ना। तो पांचवा सवाल आपका हो गया है, नहीं चौथा हुआ, ये पांचवा सवाल आपका है ना, चौथा हो गया है तो ये पांचवा सवाल है। तो आइए हम पांचवें सवाल को देखते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से पढ़िए, कॉपी किताब बैठ के पढ़ते रहेंगे तो जान लीजिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप तुरंत नोट्स बनाते रहेंगे, इससे आपको समझ में आता रहेगा, है ना। तो इसको मनोरंजन के लेकर के पढ़ते हैं। तो ये आपका कह रहा है सवाल कि आकृति 6.17 में यानी एक साथ में POQ एक रेखा है, ये POQ यानी POQ ये आपका क्या है, एक रेखा है, किरण OR रेखा है, O और R भी एक रेखा है, PQ पर लंब है, P और Q पर, यानी P और Q पर ये OR आपका क्या है, लंब है, इसे कहते हैं लंब है। किरणों OP, O और P जो आपका है QR के बीच में OS है, QR के बीच में आपका Q ये है और R ये है, इनके बीच में है ना, इनके बीच में ये है, QR के बीच में OS है, OR के बीच में है ना, O और R के बीच में क्या है, QS है। एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए, कोई एक अन्य किरण है ना, किरण है, तो ये सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण ROS, ये जो आपका ROS है 1/2 QOS यानी QOS माइनस POS, इस रेखा पर ये इनके 1/2 के बराबर है ना। ROS क्या इनका आधा है, ये है ना। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये देखते हैं कि अगर ध्यान से देखिए इस प्रकार से ये आपका 90 अंश तो ये है, तो अगर ध्यान से देखिए ये भी तो आपका 90 अंश बनेगा पूरा, यहाँ से लेके ये पूरा है ना 90 अंश बना हुआ ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ROQ बराबर, है ना, कोण ROQ बराबर ROP, कोण ROQ बराबर कोण ROP क्या है, यानी RO यानी ROQ बराबर क्या है ROP के।
बराबर है कि नहीं, इनके क्या बराबर है, 90 अंश है ना, 90 अंश यानी बराबर है, क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोण आर ओ एस बराबर, कोण आर ओ एस बराबर लिख सकते हैं कोण, कोण क्यू ओ एस, क्या बन रहा है आपका, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस प्लस, और क्या इस पर है आपका कोण, और क्या इस पर है कोण आर ओ पी भी है आपका, आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है ना। यही तो आपका है, देखिए ये इसका इस पे घटेगा ना, क्योंकि ये पूरा कोण पे इसका माइनस होगा, देखिए ये आपका क्या होगा, माइनस होगा ना। जैसे ध्यान दें, कोण आर ओ एस है, आर ओ एस, इतना का हमको इतना ज्ञात करना है। अब पूरा आपका क्या बन रहा है, कोण क्यू ओ एस, ये पूरा है, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो इतना आपका पता चल जाएगा, कोण आर ओ क्यू का, है ना। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे फिर क्या हो रहा है, कोण आर ओ पी, कोण आर ओ पी बराबर, कोण आर ओ पी बराबर कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस माइनस कोण पी आर ओ पी, यानी आ जाते हैं आर ओ पी पे, आर ओ पी पे, ये किस पे क्या क्या बन रहा है, आर एक तो आपका पी ओ एस बन रहा है, एक तो आपका प्लस और क्या बन रहा है, पी ओ आर भी तो बन रहा है आपका, एक पी ओ आर बन रहा है, एक आपका आर ओ पी ओ एस, यानी पी ओ एस प्लस पी ओ एस आपका, फिर एक और बन रहा है आर ओ एस बन रहा है, क्या बन रहा है, आर ओ एस बन रहा है ना। देखिए इस पे एक बन रहा है आपका आर ओ एस, ये हो गया, अब पी ओ एस ये हो गया, इन यहाँ से लेकर के ये पूरे, तो यहाँ से लेकर के इनके संपूर्ण, यानी आर ओ पी पे लेकर के इन दोनों में ये दोनों त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से है ना। इस प्रकार से ये दो बन रहा है, तो आपका और क्या हो सकता है, आर ओ एस बराबर, यहाँ से हम जब ज्ञात करेंगे ये उधर पक्षांतर होगा, तो आर ओ एस बराबर आपका क्या आ जाएगा, कोण आर ओ पी, ये उधर जाकर के आपका माइनस हो जाएगा, है ना। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। अब देखिए समीकरण 1 और 2 ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना। तो समीकरण 1 आपका क्या है, यही है ना, ये आपका समीकरण 1 और 2 है। तो देखिए आर ओ, ये दोनों मिलके हमारे कितना हो जाएंगे, कोण 2 आर ओ एस हो जाएगा बराबर, इनको जोड़ लेते हैं, है ना। तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर ओ पी माइनस कोण पी ओ एस, है ना, माइनस कोण पी ओ एस है ना, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी, ये आर ओ पी तो ये देखिए आपका आगे, ये इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह चाहे इसके, चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका जो है आर ओ क्यू जो आपका है, आर ओ क्यू क्या है, बराबर किसके है, किसके बराबर है, पी ओ एस के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी आर ओ पी के बराबर होगा, आर ओ पी के बराबर, आर ओ पी के बराबर होगा, है ना, आर ओ पी के बराबर होगा, है ना। ध्यान से देखिए कि ये कोण आपका है ना आर ओ क्यू बराबर किसके होगा, आर ओ पी के, ये दोनों बराबर, ये 90 अंश, ये भी तो 90 अंश है, तो बराबर होगा। तो इनके जगह हम जाहिर सी बात है क्या रख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 2 कोण पी आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ क्यू, है ना। तो माइनस कोण पी ओ एस, ये हो गया, आर ओ क्यू यहाँ से कट जाएगा, तो 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस
माइनस कोण पी ओ एस, ये बचा है ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये उसके बटे कर सकते हैं, यानी कोण पी ओ आर ओ एस बराबर जब निकालेंगे तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बटे 2 हो जाएगा, है ना। बटे 2 हो गया ना, इस प्रकार से बटे 2 हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इधर, फिर इस प्रकार से ये लिख सकते हैं हम कि आर कोण आर ओ एस बराबर है 1/2 कोष्टक में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, है ना। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया है कि आर ओ एस बराबर 1/2 कोष्टक में कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें सिद्ध करना था ना। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज ये भूलिएगा मत, ये जो हम बनाया ना ये चीज ये 90-90 हमारा बराबर है, ये चीज हो रहा था ना, आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी, ये दोनों बराबर है, तब जाकर के हमारा ये बना, है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार से आते हैं हम अगला सवाल, जो आपका एक सवाल लास्ट सवाल है 6.1 का 6वां सवाल, है ना। 6वां सवाल बताते हैं आपको हम। चलिए आइए, इस प्रकार से आपका ये 6वां सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। दिया है कि ये कोण यक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, यानी कोण यक्स वाई जेड, इसका मान कितना दिया है 64 अंश, है ना। एक्स वाई जेड का मान 64। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को, ये जो आपका एक्स वाई है ये बिंदु पी तक एक रेखा बढ़ाया गया है ना, तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, ये आपका आकृति है। यदि किरण वाई और ये आपका वाई और ओ जो आपका है ना, वाई किताब में वाई कहा है ना, वाई क्यू कहा है, तो इसको मान लेते हैं क्यू, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है ना। किताब में ये कहा है क्यू कहा है, यही कहा है ना वाई क्यू, तो इसको क्यू मान लेते हैं। यही कहा है कि यदि किरण वाई क्यू, एक किरण है वाई क्यू, कोण जेड वाई पी पे, यानी जेड वाई पी पर, इसी पर एक किरण है ना, ये किरण पारा गया है और समद्विभाजित करती है, इसको क्या करा 2 भागों में बांट देती है ना, समझाई कर देती है। कोण यक्स वाई क्यू आपका कोण यक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण ओ वाई क्यू, आपको ज्ञात क्या करना है, कोण यक्स वाई क्यू ज्ञात करना है और कोण वाई क्यू आई पी ये ज्ञात करना है। अब इसी का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती 360 में से घटा देंगे ज्ञात करके, है ना, ये निकल जाएगा आपका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं ना, इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, हाई पूरे को मान लेते हैं हम क्या कोण 3, है ना। इतना हम मान लेते हैं, पूरे को कितना मान लिया हम, कोण 3 मान लिया हमने, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा कितना बन रहा है 180 अंश बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना 180 अंश, है ना। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान दिया ही है 64 बराबर 180, है ना। यही तो दिया आपका यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि कोण 1 और कोण 2 यहाँ आपस में क्या है, बराबर है। कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। तो कोण 2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये 64 हो गया बराबर कितना 180 अंश। ये 2 कोण 1 बराबर 180, ये उधर जाके आपका 64 हो जाएगा। तो 2 कोण 1 बराबर, ये 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचे आपका 7 में 6 गया 1, यानी 116, यानी कोण 1 बराबर 116 बटे कितना 2 काट देंगे, कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा 58 अंश। अगर बात की जाए किसका मान आ गया है आपका 58 अंश, किसका आ गया है, क्यू वाई पी का मान आया है, यानी क्यू वाई पी का मान कितना आ गया है 58 अंश, है ना। इसी का प्रतिवर्ती पूछ रहा है, इसी का प्रतिवर्ती आपको बताया ना, प्रतिवर्ती जब भी कहे तो 360 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, ये 0 हो गया, यानी 302 अंश आ गया। ये क्या है आपका प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती कोण है किसका, क्यू वाई पी का, कोण क्यू वाई पी का क्या है, प्रतिवर्ती कोण निकल गया इस प्रकार से आपका ना 302 अंश। और आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, कोण वाई ओ पी, यही तो कहा है, कोण वाई ओ क्यू याद करना है, कोण वाई ओ कोण
एक्स वाई क्यू ये ज्ञात करना है ना। ये आपका ज्ञात करना है, कितना आ रहा है पूरा ज्ञात करते हैं हम, है ना। देखिए ये पूरा पूछ रहा है ना, पूरा पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात आपको पता ही है कि कोण 1 का मान जब इतना आया है तो हम जानते हैं कोण 2 और कोण 3 यही बन रहा है ना। इस पर क्या बन रहा है, इस पर यही तो बन रहा है। कोण आपका क्या है, कोण आपका यही पूछा एक्स वाई क्यू पे क्या क्या बन रहा है, कोण 2 बन रहा है, कोण 3 बन रहा है, यही बन रहा है ना। कोण 2 कितना निकल के आया है, 1 के बराबर होगा ना। कोण 1 का मान कितना है 58, तो कोण 1 2 भी यानी ये भी 58 होगा और ये भी 58 होगा, है ना। तो ये 58 हो गया। और कोण 3 आपको पता है ये 64 है, जोड़ देंगे 8 4 12 6 5 11 1 12, कितना आ गया, ये आ गया आपका 122 अंश। ये कोण एक्स वाई क्यू का मान 122 अंश आ गया ना। इस प्रकार से ये रहा आपका पूरा हल, है ना। पूरा 6.1 का वीडियो है, एनसीईआरटी पैटर्न का 6.1 का वीडियो है ना। तो ये पूरा 6 सवाल आपका हल हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। तो यदि आया है तो आप लोग लाइक कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ में आया, नहीं आया तो भी बताएं, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे जो भी वीडियो बनेगा ना आपके पास पहले ही पहुंचेगा। जो आपके पास बार पहुंचता रहेगा वीडियो आपके कंसेप्ट वाइज आपके पास पहुंचता जाएगा ना। इसके बाद अगले दिन मिलते हैं 6.2 यानी 6 इसके अगले वाले चैप्टर के साथ, जो आपका इसका अगला है 6.7 मिलते हैं, है ना। बाय बाय, थैंक यू।